हेलो एवरीवन, वेलकम टू @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल। अब जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं यहाँ पर आप लोगों को एसएससी के रिगार्डिंग रीजनिंग पढ़ाती हूँ बिल्कुल फ्री में। तो गाइज, जो लोग भी मेरे इस चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आप लोग उसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको चीज़ों की टाइमली नोटिफिकेशंस मिलती रहे और बड़े तरीके से यहाँ पर रीजनिंग को आप सीख सको। साथ के साथ मैं बहुत जल्दी यहाँ पर जनरल साइंस के भी बैच को लॉन्च करने जा रही हूँ। तो अगर आपको उसका भी नोटिफिकेशन टाइमली चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाए, क्योंकि सारे के सारे पीडीएफ्स अब से आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिला करेंगे। रिगार्डिंग एसएससी अपडेट्स, कोई रिजल्ट आ रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, जो भी मैं चैप्टर्स पढ़ा रही हूँ उसके पीडीएफ, सारी चीजें अब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली है। तो फटाफट से @लर्न विद गरिमा सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ मैथ्स के बारे में। अब हम एसएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अब दिक्कत क्या होती है ना इस एग्जाम में, हम मैथ्स को समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए मैथ्स ना बहुत बड़ा दुख दर्द होता है, बहुत टफ है। बहुत लोगों के तो कमेंट्स भी आते हैं या बहुत लोगों को ऐसा फील होता है कि अरे भाई मैथ्स बहुत टफ है, कहाँ से शुरू करे, कहाँ खत्म करे, कैसे तैयारी करे। देखिए, परेशान नहीं होना है। मैथ्स वीक है तो उसको अच्छा किया जा सकता है। कैसे करेंगे, सारी चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की कर रहे हैं, एमटीएस की कर रहे हैं, जीडी की कर रहे हैं, सीपीओ की, स्टेनोग्राफर, जेई, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला चीज क्या होता है कि ये जो मैथ्स है ना, इसमें कितने सारे टॉपिक्स आते हैं एग्जाम्स में, यानी कि कौन कौन से टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये पहला काम हर बच्चों को कर लेना चाहिए। थोड़ी बहुत आपको रिसर्च, जो सब्जेक्ट्स आपको नहीं आते हैं, जो सब्जेक्ट आपका बहुत ज़्यादा वीक है, उस पर आपको रिसर्च करने की ज़रूरत होती है। जैसे मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके जो मैथ्स होते हैं ना, इसमें दो तरीके के मैथ्स होते हैं। एक तो आपका एरिथमेटिक होता है, ठीक है, एंड दूसरा आपका एडवांस मैथ्स होता है। तो एडवांस मैथ में आपको पता है मेंसुरेशंस आते हैं, आपके जियोमेट्री आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, ये सारे बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड इस पे क्वेश्चंस आते हैं। ये होता है आपका एडवांस। एरिथमेटिक में आपको पता है परसेंटेज है, फ्रैक्शन है, ये सारे चैप्टर्स इसमें कवर होते हैं। एवरेज हो गया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सारी चीजें आती हैं। अब यहां पर हमको क्या करना है, क्योंकि मेरा मैथ्स तो बहुत वीक है, मुझे मैथ आता नहीं है, या मैंने कभी मैथ्स पढ़ा ही नहीं है, लेकिन मेरे को एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करना है, क्वालिफाई करना है, निकालना है, कैसे करे, क्या करे। तो देखिए, जो मैथ्स का सवाल आता है ना एसएससी एग्जाम्स में, चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, सीजीएल, जीडी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम्स लेंगे, 6, 7, 8, 9, ज्यादा से ज्यादा 10 तक, तो ये आपका एक बेसिक जो आपने बचपन में मैथ्स सीखा है उसी से क्वेश्चंस आता है। बट दिक्कत क्या होती है कि हमने बचपन में तो बेस बनाया नहीं, बस हंसते खेलते हवा में हमने पढ़ाई की, तो हमारा तो बेस ऐसे ही खराब हो चुका है। दो चीजें होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, या तो पढ़ लेते हैं या पढ़ देते हैं। पढ़ देने का मतलब होता है कि बस कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने पढ़ाई की, अब आप उसको भूल चुके हो, आप अपने गुरु को समर्पित करके आ चुके हो कि भैया हमने आपसे पढ़ा था, हम क्लियर हो गए, हम 10th पास कर गए, हम 12th पास हो गए, अब हम भूल चुके हैं उसको। एक होता है पढ़ लेना। पढ़ लेने का क्या मतलब होता है, हमने जो भी सीखा गुरु से उसको हमने इम्प्लीमेंट किया अपने लाइफ में, उस पर हमने काम किया। वो आप लोग नहीं करते, आप लोग सिर्फ पढ़ देते हो चीजों को। तो याद रखें, जब भी कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं उसको पढ़ लेना है, यानी कि खुद में भी इम्प्लीमेंट करना है, उसको भूल नहीं जाना है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं पढ़ना है, तभी आप लोग मैथ्स में मात खा जाते हो। तो मैथ्स के लिए अब हमको बेसिक से स्टार्ट करना है। हमें पता चल गया दो होते हैं, एरिथमेटिक होता है, एडवांस होता है। 6 से 10 तक बड़ा ही बेसिक सा हमारा मैथ्स होता है, उसी बेसिक मैथ्स से एसएससी आपको सवाल करता है। अब बारी ये आती है कि ठीक है मैम, आपने बोल दिया कि भैया 6 से 10 तक के आते हैं, लेकिन हमको तो वो भी नहीं आता ना, तो अब हम क्या करें। देखिए, करना कुछ नहीं है, आपको सबसे पहले दो तीन चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ उसको गांठ बांध ले, उस पे काम करना स्टार्ट कर दे आज, अभी इसी वक्त से। मैथ्स चुटकियों में सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। पहली चीज क्या है, कैलकुलेशन। देखिए, पूरा जो एसएससी है ना, टाइम का खेल है।
अगर टाइम पे अच्छी तरीके से सेकंडों में अगर क्वेश्चंस को टिप्स पे सॉल्व करना आ गया तो एसएससी आप ऐसे ही क्रैक कर जाओगे, है ना। तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस आपको हर दिन करनी है, अप्रॉक्स आधे घंटे हर दिन आपको कैलकुलेशंस करना है, जिसमें कुछ चीजों को आप या तो रट लो, या तो दीवार पे प्रिंट आउट निकाल के चिपका लो, या घूमते फिरते आप फोन में रख लो। आज के टाइम में तो आप लोग, हर किसी के पास फोन है, फोन में आप रख लो, नोट्स बना लो, कुछ भी करो। आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, 1 से 30 तक टिप्स पे आपके स्क्वायर याद होने चाहिए। 1 to 20 क्यूब याद होना चाहिए आपको। टेबल 1 से 30 तक के टेबल याद होना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में कैलकुलेशन आता है ना कि 17 इंटू 13 कितना होता है, सेकंडों में इसका जवाब आपके पास होना चाहिए। अब बैठ के यहाँ पर 1 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 बनेगा, कैरी 1 आएगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं करना है आपको। अगर करोड़ों लोग, यहाँ पर लाखों लोग, लाखों बच्चे सिलेक्शन एग्जाम्स देते हैं एसएससी का, सिलेक्शंस आप बताओ बहुत कम लोगों का होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो कुछ अलग हटके करते हैं ना। तो आपको भी उन लाखों बच्चों में से अलग हटके करना पड़ेगा, तभी आप एसएससी में सिलेक्शंस पा सकते हो। और अलग हटने के लिए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आपको अगर टेबल टिप्स पे याद हो जाते हैं, क्यूब याद हो जाता है, स्क्वायर याद हो जाता है, तो अगर आपको कैलकुलेशंस वाले कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, भैया आप क्वेश्चंस को देखते ही उसका आंसर लगाएंगे। अगर आपसे पूछ दिया 21 गुने 17 बताओ, आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस कर लो इसकी, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो कि इस तरीके के कैलकुलेशंस के एक भी क्वेश्चंस आपके खत्म नहीं होने चाहिए, हाथ से स्किप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा परसेंटेज फ्रैक्शन से भी आपको क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज फ्रैक्शंस को भी आपको लिख के याद कर लेना है। 1/3 क्या होता है, 2/5 क्या होता है, भाई ये सब टिप्स पे याद होने चाहिए आपको, तभी आप चीजों को कर पाएंगे। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होगा। बेसिक, बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ, 0 लेवल से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम बिगनर है, हमको कुछ नहीं आता मैथ में। आपको कैलकुलेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आज अभी इसी वक्त से एक बात बताइए, घर में कोई सामान आता होगा, मम्मी आपसे पूछती होंगी कि आटे का भाव 100 रुपए का था, 5 किलो आटा लिया, 500 रुपए का हमने चावल लिया है 5 kg, और 10 रुपए का मेरा घी आया है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो बता दो बेटा मेरे को कि कितना हुआ। तो अब आप बैठ के यहाँ पर कैलकुलेटर लेकर मत कैलकुलेट करो, आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो और फटाक से बताओ कि मम्मी 610 हुआ, खत्म। अगर आप डेली घर में भी बिना कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर मतलब अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा। एसएससी एग्जाम्स आपको कैलकुलेटर नहीं देता है, तो ये चिटिंग ना खुद के साथ लाइफ में कभी ना करे। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा तेज हो गए हैं। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हो। आपको एग्जाम में कैलकुलेटर देता है क्या कैलकुलेट करने को? नहीं देता ना। तो आप कैलकुलेटर, आप भूल जाओ कि इस दुनिया में कैलकुलेटर नाम की कोई चीज है। अगर आपको एसएससी एग्जाम्स क्वालिफाई करने हैं, नो कैलकुलेटर, नॉट एट ऑल। बहुत बड़ा पाप है ये। कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो भूल जाओ, सिलेक्शन एसएससी में आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी कोई भी कैलकुलेशंस करते हो, कोशिश करो खुद से करने की, माइंड से कोशिश करो, कागज पे लेके लिखो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई भी करो। तो जो ट्रिक आपने सीखा है, अब आपने किसी टीचर को फॉलो किया होगा, मैं अभी आपको बताऊंगी। 2-3 टीचर्स हैं, जैसे अभिनव सर हैं आपके, आदित्य रंजन सर हैं, और आपके पवन राव सर हैं। तो इन सब का आप फ्री में यूट्यूब पे मैथ्स का पूरा कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चलिए आपने स्टार्ट किया सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन सबसे पहला चैप्टर आपको स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल ही बिगनर है, तो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कीजिए, क्वेश्चंस इसके सॉल्व कीजिए। जहां पे आप अटक जाते हैं या जहां पे आपको लगता है कि मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, ये बोर्ड मास रूल यहाँ पे गलत क्यों हो रहा है, तो आपको फ्री में यूट्यूब पे इन तीनों सर में से किसी भी सर को, जिनको भी आप फॉलो करते हो, मैं ये नहीं कहती कि आप इन्हीं तीनों में से किसी को फॉलो करो, आप किन्हीं को भी फॉलो कर सकते हैं, बट उनको कंसिस्टेंटली देखो। वहां से आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल एकदम से पेस मजबूत कर लो। क्योंकि जब आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, आपने सर से पढ़ा, कोशिश करें कि किसी एक टीचर को ही फॉलो करें। और टिल योर एग्जामिनेशंस, मैं हमेशा ये चीज बोलती हूँ, टिल योर एग्जामिनेशंस आप उन्हीं टीचर को फॉलो कीजिए, उनके कॉन्सेप्ट नोट्स बनाइए, वीडियोस देखिए। जब भी आप कोई भी चैप्टर्स के वीडियोस देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने परसेंटेज का कोई वीडियो देखा, 2 घंटे 3 घंटे का सर का वीडियो देखा, जब आपने वीडियो देखा
तो ये मत समझिए कि वीडियो देख लिया मेरा काम खत्म हो गया, भाई प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले तो आप लोग ना एक कॉपी पेन लेकर बैठने की आदत डाल लीजिए। जब आप कॉपी पेन लेकर बैठोगे ना, जैसी क्लासेस चल रही है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस है, अगर कोई क्वेश्चन उन्होंने या कोई कॉन्सेप्ट बताया, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, उसी वक्त सॉल्व कीजिए। और जितना हो सके उस क्वेश्चन को एवरी टाइम रिपीट मोड पे सॉल्व कीजिए। क्योंकि अगर आपको बेसिक से एडवांस लेवल पे जाना है, या टिप्स पे, जैसे कहते हैं ना, सेकंडों में क्वेश्चंस को, मैथ्स को उड़ाना है, एकदम धुआं की तरह उड़ाना है, तो आपको ये टैक्टिक्स अपनाने ही पड़ेंगे। जब तक मेहनत नहीं करेंगे, कॉपी पेन नहीं उठाएंगे, वीडियो देख के, स्ट्रेटेजी देख के सोचेंगे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया आप बहुत गलत जगह हो। फिर तो आपके सिलेक्शंस बिल्कुल ही नहीं होने। फिर तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, अपने मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो। तो खुद से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, नहीं आता है हमको, कुछ मैथ में नहीं आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 3-4 चीजें आप पहले तो पढ़ लीजिए, पहले तो इसके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ये 3-4 चीजें मैं बता रही हूँ, रामबाण है। अगर इसको आपने कर लिया तो मल्टीप्लीकेशंस, डिविजन्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इसमें कभी मात नहीं खाएंगे, ठीक है। मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशन, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो ये चीजें करनी है हर डे। कैलकुलेशन एक भी दिन छूटना नहीं चाहिए। जैसे खाना हर दिन खाते हो ना, कैलकुलेशन हर दिन करना है, प्रैक्टिस हर दिन करनी है इसकी। दूसरा, अब आता है कि भाई आप मुझे ये भी बता दो, आपने बोल दिया कि कैलकुलेशंस कर लेना और प्रैक्टिस के लिए कोई कॉन्सेप्ट खत्म नहीं समझ में आ रहा है तो टीचर्स को फॉलो कर लेना। अब एक बात बताइए कि ये प्रैक्टिस हम करेंगे कहाँ से? क्वेश्चंस तो आएंगे ना दिमाग में आपके, तो चलिए उसका जवाब देती हूँ। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक खरीद ले, चाहे वो पिनेकल की हो, ठीक है, या किरण प्रकाश की हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं आपको बोलूंगी कि पिनेकल की जो लेटेस्ट 6 एडिशन की बुक आई है, ठीक है, इसमें ना आपको लेटेस्ट सारे एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसमें ना जो आपको प्रैक्टिस करनी है, तो यहाँ पे आपको टाइप वाइज, जब आप इस दोनों बुक को देखेंगे ना, तो टाइप वाइज आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस दिए हुए हैं। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, तो परसेंटेज का ना एक टाइप, तो टाइप 1 में आपको 10 क्वेश्चन होंगे, 10 से 15 क्वेश्चन। टाइप 2 में फिर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो टाइप 3 ऐसे कर करके बहुत सारे टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये क्या होता है, क्यों मैं बोल रही हूँ टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है? क्योंकि आप जब टाइप वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस होगा कि अच्छा मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और जब उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, देखिए 85% तो तय है ना कि एसएससी रिपीटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो वो 85% को इतनी अच्छी तरीके से आपको कर लेना है, इन दोनों बुक में से कोई भी बुक ले ले, इतनी बढ़िया तरीके से कि ये 85% तो आपका कहीं नहीं जा रहा है मैथ्स में। बाकी 15% उस पर हम फिर मेहनत कर लेंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखिए। तो पहले आपको बुक को खरीदना है, पिनेकल खरीदे, किरण प्रकाश की बुक खरीदे, कोई भी बुक खरीदे, लेकिन टाइप वाइज होना चाहिए और लेटेस्ट एडिशन खरीदिएगा। और हर दिन उसमें से देखिए, ज्यादा मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही दिन में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, एवरीथिंग टेक्स टाइम, चीजों के लिए बहुत समय लगता है। रातों रात ना तो कोई अंबानी बनता है, रातों रात ना तो कोई आईएएस ऑफिसर या कोई वर्दी वाला ऑफिसर बनता है ना। उसके लिए कितने रातों की मेहनत होती है जो उनको वहां तक पहुंचाती है। तो आज अभी इसी वक्त से आप कर दो अपना मेहनत स्टार्ट। मेहनत स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला काम करना है, आपको एक बुक खरीदनी है जिसमें टाइप वाइज आपको क्वेश्चंस दे रखे हो, उस क्वेश्चंस को उठाना है और लेटेस्ट क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम 2024 का। जब 2024 के सारे टाइप्स खत्म हो जाएंगे, फिर मैं 2023 का करूंगा या करूंगी, फिर 2022, और धीरे धीरे फिर आपको लास्ट तक जाना है। 2018 तक का आप क्वेश्चन तो एटलीस्ट सॉल्व कर ही लीजिए। 2017 मैक्स टू मैक्स, तो सारे आपको टाइप वाइज इसको सॉल्व करने हैं। कॉन्सेप्ट्स के लिए आप किन्हीं का भी यूट्यूब फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको 2-3 नाम रेकमेंड किए हैं, आप उन 2-3 नाम में से किन्हीं भी सर का आप जो है यूट्यूब फॉलो कीजिए, वहां से भी चीजों को सीख सकते हैं। इसमें पैसे लगाने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहाँ पर बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ठीक है, और अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल करना है। देखिए, नो यूज ऑफ कैलकुलेटर, भूल जाइए, कैलकुलेटर नाम की कोई चीज नहीं होती है इस दुनिया में, भूल जाइए इसको, ठीक है। और ये नंबर 1, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये तो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है।
अब क्या करना है, जब आप इस बुक को खरीदेंगे तो आप इसमें सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट कर दीजिएगा। जब सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, बोर्ड मास रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप परसेंटेज कर लेना। परसेंटेज के बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद एवरेज है, फिर धीरे धीरे सारे को, और एकदम आराम से कीजिए, इतना पैनिक नहीं होना है। तो जब आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा, खुद ही आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो जब आप यहां से क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो अब मन करेगा कि थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा और टेस्ट देते हैं। जब मजा आने लगेगा ना चीजों में, तो मन करेगा और करे, और पढ़े, और पढ़े। तो क्या करना है, टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट जाकर दे दीजिएगा। ठीक है, आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आजकल तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट जितना दे सकते हैं उतना दीजिए। देखिए, मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा घबराते हैं कि हाय मेरे कम मार्क्स आ जाएंगे तो क्या होगा, हाय मेरे निगेटिव में मार्क्स चले गए, अब मैं क्या करूं। अरे भाई, इसी से तो सीखना है। मॉक टेस्ट में जितनी गलती करनी है कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीखना है यहाँ पे मॉक टेस्ट से। क्या सीखना है कि अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चन हैं और आपको पहले दिन आपने टेस्ट दिया, लेकिन ईमानदारी से, अगर ईमानदारी यहाँ पे नहीं बरतेंगे, जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं बेईमानी कीजिएगा, तो भैया कभी सिलेक्शन नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है ना कि हम गुरु की बात नहीं सुनते हैं, हमसे जो बड़े होते हैं, जिन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस कर रखा होता है, उनकी बात नहीं सुनते और बाद में पछताते हैं। तो क्यों पछताना, जब हम आपके लिए यहाँ पे बैठे हैं, हम आपके मेंटोर, आपको सही गाइडेंस दे रहे हैं कि किस तरीके से तैयारी करना है, तो कीजिए ना। क्या दिक्कत आती है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, आपको 20 मार्क्स आए। अब यहाँ पे ना पैनिक नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, क्योंकि जब आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं ना, ये चीज दिमाग में रखिए, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। ठीक है, यानी कि कुछ हार्ड डेज आएंगे, बहुत डिफिकल्ट डेज आएगा, लगेगा भाई मेरा तो मैथ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, ये कैसे सवाल पूछ रहा है, मैंने तो स्क्वायर भी याद कर लिया, मैंने क्यूब भी याद कर लिया, मैंने तो फ्रैक्शंस भी कर लिए, मैम ने ये सारी चीजें बताई थी, मैंने सब कर लिया, लेकिन सॉल्व नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, कुछ अच्छा करना चाहते हैं ना लाइफ में, तो थोड़ा स्ट्रगल तो होता ही है। अब 20 नंबर आए, तो अब आपको ये देखना है ना कि ये जो 80 नंबर आपके कटे हैं ना, वो कहाँ कटे हैं और क्या गलती आप कर रहे हो। एक्सप्लेनेशंस देखे, देखिए डरिए नहीं, फेलियर से कभी मत डरिए। आपको पता है फेलियर इज द की टू सक्सेस। ठीक है, अगर ऊंचाई पे पहुंचना है तो गिरना तो पड़ेगा, बार बार गिरेंगे, बार बार उठेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, एनालाइज करना है जितने भी एक्सप्लेनेशंस, चाहे आप पिनेकल बुक ले लें या आप किरण प्रकाश की, जब आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा ना टाइप वाइज, तो कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप देखिएगा उसमें एक्सप्लेनेशन इतने बढ़िया तरीके से दिया हुआ है ना, आप उस एक्सप्लेनेशंस को देखिए और कोशिश कीजिए समझने की कि आखिर ये एक्सप्लेनेशंस क्या कह रहा है और इस तरीके की गलती मुझसे हुई क्यों। क्या मैंने रिवाइज नहीं किया है सही ढंग से, या मैंने कॉन्सेप्ट को बढ़िया तरीके से नहीं पढ़ा है, या कुछ और दिक्कत आई है, तो उसको एनालाइज कीजिए। ठीक है, और प्रैक्टिस बार बार करना है। 5 दिन पढ़ाई कीजिए, 2 दिन प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि 2 दिन रिवाइज कीजिए। जितने भी फॉर्मूला है, जितने भी कॉन्सेप्ट है, सबको रिवाइज कीजिए। ये एक रामबाण तरीका है सक्सेस होने के लिए। 5 दिन पढ़ना है, चलिए 6 दिन पढ़िए और 1 दिन रिवाइज कीजिए, 5 दिन पढ़िए, 2 दिन रिवाइज कीजिए। रिवीजन तो करना ही है, बिना रिवीजन कुछ नहीं होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट देंगे, मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे। 2-3 चीजें आपको क्या याद रखनी है, एक एटीट्यूड आपको बना के रखना है, पता है किसका, लर्न, प्रैक्टिस, इंप्रूव, झक मार के सक्सेस आ जाएगी। समझ रहे हैं आप, यानी कि चीजों को पहले लर्न कीजिए, पहले सीखिए, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिस कीजिए। सीखना कहां से है, मैंने आपको बता दिया है, कौन से यूट्यूब चैनल पे जाना है, कहां से आपको पढ़ाई करनी है ये बता दिया है, कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है, कौन से बुक को बेस लेकर चलना है ये भी मैंने बता दिया। मिस्टेक्स हो रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, वहां पे आपको इंप्रूव करना है, ये भी मैंने आपको बता दिया। सक्सेस क्यों नहीं आएगा, जब ये 3 चीजें अगर आपने ईमानदारी से कर ली, लर्न, प्रैक्टिस एंड इंप्रूव, अरे भैया सक्सेस आपके कदमों के नीचे, आप देख ही नहीं पा रहे हैं उसको। ईमानदारी, हर चीज में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये 3 चीज कीजिए, सक्सेस आराम से आएगी। आपको यकीन नहीं होता है तो 1 वीक, 1 महीना इस चीज को अप्लाई कीजिए अपने लाइफ में। ईमानदारी से लर्न कीजिए, ईमानदारी से प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी से टेस्ट लगाइए, ईमानदारी से सारी चीजें कीजिए, देखिए सक्सेस कैसे नहीं आता है। और मोटिवेशन, अरे भाई इरर मोटिवेशन रखो, क्यों आपको किसी और का
मोटिवेशन वीडियो देखना है भाई, अंदर अपने अंदर आग होनी चाहिए। दूसरे आग जलाएंगे तभी आग आएगा क्या? अंदर की आग होनी चाहिए, अंदर से भूख होनी चाहिए पढ़ने की। कुछ वीक नहीं होता, कुछ स्ट्रांग नहीं होता। आग अगर अंदर होगा तो सब कुछ कर लोगे, ठीक है? तो अगर आपका मैथ्स वीक है या बिल्कुल ही वीक बिगनर हैं आप, चालू कर दीजिए आज से। कॉपी पेन लीजिए, कॉन्सेप्ट नोट्स बनाना ना भूलेगा। कॉन्सेप्ट नोट्स हमेशा बनाना है। किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, उसको आप खुद लिखें। लिखिए भाई, लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कैसे आप सक्सेस करते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी जानकारी लेनी है, आप मुझे कमेंट सेक्शंस में डाल दीजिएगा, ड्रॉप कर दीजिएगा कि दीदी, मैम, जो भी आपको बोलना है आप जरूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा कि आपको किस चीज की वीडियो चाहिए। मैं वो वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आया करूंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको बता दूं कि मैं आपको रीजनिंग और हिस्ट्री या जनरल साइंस आप बोल सकते हो, ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्ट में हिस्ट्री से करूंगी। बच्चों का बहुत बड़ा दुख दर्द है, हमको तो हिस्ट्री याद ही नहीं होता है। इस तरीके से रोना स्टार्ट होता है, डेट नहीं याद हो रहे हैं, कुछ नहीं याद हो रहा है। आप टेंशन ना लो, मैं यहाँ पर आपको फ्री में सारी चीजें जो आप पेड में ना सीख सकते हो, ये मैं फ्री में आपको पढ़ाने वाली हूँ। गारंटी देती हूँ, रीजनिंग और हिस्ट्री यहाँ पर आप सीखिए, फ्री में सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको बता दूं कि हर वीकेंड पे आपके 1.5 से 2 घंटे का आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाऊंगी। रीजनिंग का एक चैप्टर उस दिन कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट वीकेंड पे मैं हिस्ट्री का एक कंप्लीट चैप्टर आपको कवर कराऊंगी। तो इस तरीके से हर वीकेंड में 2-2, 3-3 घंटे का आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आऊंगी। फटाफट बैठे, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, आराम से अपना नोट्स बनाइए और रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है? और सारे सब्जेक्ट्स का आप प्रीवियस ईयर बुक जो है लेटेस्ट एडिशन वाला जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है? ताकि आप वहां से प्रैक्टिस कर सके। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। और आप लोग मुझे सजेशंस, कोई भी आपको दुख दर्द हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएं कि किस तरीके का और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊं। सारी चीजें आप लोग कमेंट सेक्शंस में बताइए। और अगर ये आपको वीडियो फ्रूटफुल लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि एसएससी से रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर फटाफट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टाइमली आपको सारे अपडेट्स, पीडीएफ, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेगा, ठीक है? बढ़िया तरीके से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी डाउट होता है गाइज, प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। चलिए, अच्छे तरीके से मोटिवेटेड रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।